हेलो। हाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋण पत्र के प्रकार भी पढ़े थे, उसका अर्थ भी पढ़ा था और विशेषता भी पढ़ा था। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों के भुगतान की विधियाँ। तो ऋण पत्रों के भुगतान की विधियाँ निम्न होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसमें पहला होता है एक मुश्त भुगतान। एक मुश्त भुगतान। दूसरा किस्तों में भुगतान। तीसरा किस्तों में भुगतान। परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का भुगतान। अगला होता है, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन द्वारा भुगतान। एक और हो जाएगा आपका खुले बाजार में क्रय करके भुगतान। खुले बाजार में क्रय द्वारा भुगतान। एक और होता है, हम उसको लिख सकते हैं कि लॉटरी द्वारा भुगतान। ध्यान दीजिएगा, ये पहला हो गया एक मुश्त भुगतान, दूसरा हो गया किस्तों द्वारा भुगतान, तीसरा हो गया परिवर्तन द्वारा भुगतान, चौथा हो जाएगा खुले बाजार में क्रय करके भुगतान और पांचवा हो जाएगा लॉटरी द्वारा भुगतान। ठीक, तो ये ऋण पत्रों की भुगतान की विधियां है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता भी है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, देखिए, एक मुश्त द्वारा भुगतान कि कंपनी अपने ऋण पत्रों का एक मुश्त द्वारा भुगतान कैसे करेगी। देखिए, अगर कंपनी सक्षम है कि वह अपने ऋण पत्रों का भुगतान एक ही बार में कर देती है, अगर सभी ऋण पत्रधारियों को, तो उसको एक मुश्त द्वारा भुगतान कहा जाएगा। तो एक मुश्त द्वारा मतलब एक ही बार क्या करेगी, समस्त ऋण पत्रों को क्या कर लेगी, वो क्रय कर लेगी। ठीक, जो बेची थी पहले, उसको जब एक निश्चित अवधि पूरा हो जाएगा ना, तो अगर कंपनी के पास पैसा है तो एक ही बार उसको क्या करेगी, उसका भुगतान कर देगी और ऋण पत्र वापस ले लेगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है किस्तों द्वारा भुगतान। किस्तों द्वारा भुगतान में कंपनी की भी वित्तीय स्थिति कभी कभी एक जैसी नहीं रहती है, तो वो सोचती है कि हम थोड़ा थोड़ा करके ऋण पत्रों का भुगतान कर देंगे। ठीक, तो जब थोड़ा थोड़ा करके ऋण पत्रों का भुगतान करेगी तो उसको किस्तों द्वारा भुगतान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस्तों द्वारा भुगतान, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख रुपए का ऋण पत्र निर्गमित किया है। जब वह समय आया तो वह सक्षम नहीं है कि हम 1 लाख रुपया एक ही बार दे दें, तो वह क्या करेगी कि 20-20 हजार के इंस्टॉलमेंट कर देगी, कि हर साल वह 20 हजार रुपया क्या करेगी, क्या करेगी, हर साल वह 20 हजार रुपए किस्तों के रूप में क्या करेगी, ऋण पत्रों को चुकाएगी। अब किस्तों के साथ ब्याज भी रहता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये किस्त के जब थोड़ा थोड़ा करके जब एक साथ न चुका कर जब थोड़ा थोड़ा करके ऋण पत्रों का भुगतान करती है, तो उसको किस्तों में भुगतान कहा जाता है। ठीक, अगला है, देखिए, परिवर्तन द्वारा भुगतान कैसे करेगी। परिवर्तन द्वारा भुगतान कभी कभी ऋण पत्रधारी यह चाहते हैं कि हम ऋण पत्रों का भुगतान न लें, उसको क्या करें कि हम अपने ऋण पत्रों को परिवर्तन करा दें, मतलब पैसा न लेकर ऋण पत्रों को क्या करें, अंशों में परिवर्तन करा दे, तो इस प्रकार से ऋण पत्रों का भुगतान हो जाता है। ऋण पत्रधारी जब अंश में परिवर्तन होंगे तो वह ऋण पत्र से उनका स्वामित्व खत्म हो जाएगा, उनका अधिकार खत्म हो जाएगा और बदले में उनको क्या मिल जाएगा, अंश मिल जाएगा। तो इस प्रकार ऋण पत्रों का भुगतान हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, परिवर्तन द्वारा भुगतान। अब खुले बाजार में क्रय करके ऋण पत्रों का भुगतान कैसे होगा, तो देखिए, कंपनी यह देखती है कि जो ऋण पत्र है उसका बाजार में मूल्य कितना है। अगर देखिए वो अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो वो सोचेगी कि 100 रुपए तो आज भी है, 100 रुपए हम क्या करेंगे, अब कुछ दिन के बाद भी 100 रुपए रहेगा, तो उस टाइम भुगतान करेंगे। तो वो सोचती है कि अब कीमत अभी
सामान्य है तो अभी हम भुगतान नहीं करेंगे। जब देखेंगे कि मार्केट में ऋण पत्र का वैल्यू कम हो गया है, मतलब अंकित मूल्य 100 रुपये की जगह पर अब कितना बिक रहा है, अब मान लीजिए 95 में बिक रहा है, तो वो 95 रुपये में वो क्या करेगी, वो खरीदना शुरू करेगी। खरीदेगी तो बदले में क्या जाएगा, पैसा ऋण पत्रधारी के पास चला जाएगा और बदले में ऋण पत्र क्या करेगी, पत्र वो ले लेगी अपने पास। तो इस प्रकार क्या हो जाती है, जब खरीदने लगेगी बाजार से जब ऋण पत्रों का भुगतान खरीदने लगेगी, ऋण पत्र जब बाजार से खरीदेगी, तो इस प्रकार जो ऋण पत्रों का भुगतान होगा तो उसको खुले बाजार में क्रय करके भुगतान कहा जाता है। ठीक, एक ये भी देखिए कि लॉटरी द्वारा भुगतान कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी कंपनी यह सुविधा देती है कि हम समस्त लोगों का, चाहे समस्त ऋण पत्रधारियों का एक ही बार भुगतान न करके हम जिसका लॉटरी कटाएंगे, मतलब लॉटरी देंगे। अब जिसका लॉटरी में नाम आएगा, मान लीजिए कि 100 लोग हैं, उसमें से 20,000 लोगों का, अरे 20 लोगों का नाम लॉटरी में आ गया, तो क्या करेगी कि सबसे पहले जिनका नाम आया है उन 20 लोगों का ऋण पत्रों का भुगतान कर देगी। तो इस प्रकार जो भुगतान होगा ना वो लॉटरी द्वारा भुगतान होगा। फिर से जो 80 लोग बचे, फिर उनका लॉटरी निकाला जाएगा, उनमें से जिनका नाम आएगा उनका भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उसको लॉटरी द्वारा भुगतान कहा जाता है। समझ में आया? देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपनी एक ही विधि अपनाती है, इन सबका विधि हो सकता है, वो सबका विधि अपनाकर भुगतान कर सकती है। ठीक, जैसे कुछ लोगों को क्या करी, कुछ लोग हुए तो उनको एक मुश्त कर दी, कुछ लोग को क्या करेगी, किस्तों में करेगी, कुछ लोग को क्या करेगी, अंशों में बदल देगी ऋण पत्रधारियों को, और कुछ को क्या करेगी, मतलब कुछ जिनको जरूरत होगा कि हमको ऋण पत्र का पैसा हमको लेना है, हमें जरूरत है पैसे का, तो वो क्या करेंगे कि मार्केट में उसको बेच देंगे। बैंक खरीद ले, चाहे जो भी खरीदेगा तो देखेगी कि कम में क्या हो रहा है कि बिक रहा है कम में, क्या बाजार से जब देखे कि बाजार में उसका वैल्यू कम हो गया है ऋण पत्र का, तो वो बाजार से खरीदना शुरू कर देती है। तो खरीदेगी ना तो उस प्रकार ऋण पत्र कंपनी के पास चला जाएगा और भुगतान उसका हो जाएगा। तो इसीलिए खुले बाजार की क्रय करके, और ये तो आप लोगों को समझाया है कि लॉटरी निकालती है कंपनी, जिसका नाम आता है उनका पहले भुगतान कर दिया जाता है, फिर जो बचते हैं शेष उनका भी लॉटरी निकाला जाता है, उनमें जिनका नाम आता है तो उनका भुगतान कर दिया जाता है ऋण पत्रों का। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा ऋण पत्रों के भुगतान की विधियाँ, बढ़िया समझिएगा। एग्जाम है परसों, नहीं कल है, कब, हाँ मॉर्निंग में है, ध्यान रखिएगा। बाय।